हेलो साथियों, मैं अभिषेक आपके लिए एक जबरदस्त अपडेट लेकर आया हूं जो आपको मतलब कि एसबीआई में कलर की जॉब आई हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फुल स्ट्रेटजी समझेंगे। क्या होता है भर्ती का प्रक्रिया, कैसे चलता है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज होता है, क्या फीस लगता है, हर एक चीज जानेंगे डिटेल से। तो ये जो एग्जाम नेम है ये एसबीआई क्लर्क में हो जाएगा। ठीक है, एसबीआई क्लर्क। और वैकेंसी क्या रहा, कितनी होने वाली, 13,735। ये वैकेंसी पिछले साल भर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, कैटेगरी क्या है, बैंक जॉब है। अब इसका मतलब कि एप्लीकेशन कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात करें कि हम लोग एलिजिबिलिटी मतलब एज कितना होना चाहिए एलिजिबल जिसके लिए होते हैं, 20 से 28 साल। अच्छा, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। ऐसे ही जैसे जैसे मतलब है उस सबके लिए अलग अलग छूट दिया गया। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम देने पड़ेंगे। जो प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा वो मेंस देगा। ठीक है, एग्जाम का मीडियम क्या होने वाला है, तो इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, और जॉब लोकेशन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इन विच कैंडिडेट अप्लाई, मतलब आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपको जॉब करना पड़ेगा। ये नहीं कि बिहार से अप्लाई किया है तो यूपी में सेट हो जाए बाद में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। नोटिफिकेशन हमारा 16 दिसंबर को आ चुका है। और 17 जनवरी से मतलब 17 दिसंबर से 7 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म फिल होगा। 7 जनवरी तक सभी को फॉर्म फिल करना है और फॉर्म में अच्छे से मिलाकर भरेंगे, कोई गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसका जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, फरवरी से मार्च के बीच में करा लिया जाएगा आपका 2025 में। ठीक है, तो आपके लिए तैयारी की बहुत कम ही समय बचा हुआ है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। और देखते हैं क्या चीज है। इसमें मिनिमम एज आपने देख लिया 20 साल से 28 साल होना चाहिए, और ओबीसी एस सी एस टी जैसा छूट बताया मैंने वो सब एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा। ठीक है, फिर एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जैसे आपने यूपी से भरा हुआ तो वहां का लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो उसका टेस्ट देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, दी लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, एलएलटी, इसी को एलएलटी बोलते हैं। और इसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाला है, आइए देख लेते हैं। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट करना होगा। सेशनल नंबर मतलब टाइम दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया 35 नंबर के, 20 मिनट में करना पड़ेगा, मतलब 35 मार्क्स के भी रहेंगे और 35 क्वेश्चन भी 20 मिनट में करना रहेगा। और रीजनिंग हो जाएंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और 20 मिनट में करना है। तो टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएंगे, 100 मार्क्स के 60 मिनट के अंदर आपको करना है। और मेंस का देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 35 मिनट समय मिलेगा। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, मार्क्स भी 50 और 45 मिनट के अंदर करना होगा। ठीक है, और रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर्स के और 45 मिनट में ही ये करना है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 35 मिनट में करना है। तो टोटल 190 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 मार्क्स हो जाएंगे। और आपको इसको हल करने के लिए टाइम मिलेगा 2 आवर 40 मिनट। ठीक है, तो ये चीज आपने सारा जान लिया कि क्या मतलब पेपर का प्रोसेस क्या है। दो भाग में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। और आपने सिलेबस देख लिया कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है और मेंस में क्या सिलेबस है। तो अब देख लेते हैं प्रीलिम्स से जो क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, यही 8 चैप्टर से आएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब रीजनिंग जो सिलेबस प्रीलिम्स देख लिया, अब इसका मेंस का भी देख लेते हैं। मेंस में सिर्फ 3 चैप्टर बढ़ा दिया गया, बाकी सब वही है, सेम है। अल्फाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनक्वालिटीज, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट। बस आपका ये 3 टॉपिक यानी कि 3 चैप्टर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपका मैथ का हो जाएगा वही। इसमें अलग अलग मैथ कर दिया गया, इसमें स्पीड मैथ, अर्थमेटिक्स, डीआई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन।
सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज और ठीक है। ठीक है, आपने सिलेबस अच्छे देख लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और एक अच्छे से पढ़ाई अपना शुरू कर देंगे। अब बात करेंगे इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी आप सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, रीडिंग कंप्रहेंशन, क्लोजेट टेस्ट, वर्ड स्वैप, फाइलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, पैराग्राफ कंप्लीशन, सिनोनिम, मेटोनिम्स, कनेक्टर्स, वोकैबुलरी, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड एसोसिएशन, पैरा जंबल्स, स्पेलिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, कॉलम बेस्ड फाइलर्स, सेंटेंस कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे सारे सिलेबस हैं। ठीक है, और इसी तरह नए नए जॉब से वैकेंसी से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, नए नए गवर्नमेंट जॉब का और प्राइवेट जॉब का अपडेट, जॉब से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।